सुरभि, तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल सही, लेकिन थोड़ा परिस्थितियों को भी देखना जरूरी है सुरभि। हर बुराई के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार है तुम्हें, लेकिन उसके लिए सही समय का इंतजार करो। मैं भी माई के अंधविश्वासों से असहमत हूं, लेकिन हमारी लाइफ में और भी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं सुरभि। अब देखो ना, तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि जिस बात को हम छुपाने की कोशिश कर रहे थे कल, इतनी बहस और बातचीत करने के बाद वो बात खत्म हुई। मैं नहीं चाहता हूं कि किसी भी नई बात को लेकर कोई तुम्हें या हमारे होने वाले बच्चे को परेशान करे, इसीलिए मैं भी चुप रहता हूं। और मैं चाहता हूं कि तुम भी ना तो माई से ना ही इस घर के किसी भी और सदस्य से किसी भी बहस में पड़ो। तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कह रहा हूं? ढोलकिया, अमर, तुम लोग जाके रत्ना का सारा सामान ले आओ। कपड़ा, लत्ता, गद्दा, तकिया, जौन भी चीज इस्तेमाल करती थी। पुष्पा, तुमने सब चीजें अलग से रख दी थी ना? दोनों चीज छूटी तो नहीं? जी माई जी, हमने रत्ना का सारा सामान अलग से निकाल के रख दिया, कुछ भी नहीं छूटी। ठीक है, तुम लोग फटाफट ले आओ। सारा सामान जला देंगे ताकि रत्ना की आत्मा को मोह माया से मुक्ति मिल जाए, मृत्यु लोक में उसका भटकाव खत्म हो जाए। काजल, लक्ष्मी को खाना चुआ के गरीबन को खिला देते हैं। ले आओ। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? अच्छे बच्चे, शाम को जितना चाहो हलवा खाना। सब लोग ध्यान रखना, लक्ष्मी को खाना शाम के समय ही मिलेगा। रत्ना की सब चीजें जलाने के बाद ही उसका उपवास टूटेगा। लक्ष्मी को तनिक उधर ले जा, खाना देख के और रोई। दीदी, हाँ मेरी जान दे। बस बस, नहीं रोती नहीं रोती, चल ना। हाँ बस 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 बस। हम इसे अंदर लेकर जाते हैं। हमारे बच्चे को बहुत तेज से भूख लगी है ना, हम हलवा पूड़ी लेकर आते हैं। अच्छा है? अच्छा है।
किया? मेरी बच्ची का उपवास खंडित कर दिया? हमने कोई उपवास खंडित नहीं किया है। हमने तो एक भूखी प्यासी बच्ची को खाना खिलाया है। दीदी, आप तो एक माँ है ना, आप ये सब कैसे देख रही हैं कि आपकी अपनी बच्ची सुबह से भूख से तड़प रही है, रो रही है। एक 2 साल की बच्ची को भूखा प्यासा रखकर इस घर में से संस्कारों का नाम दिया जाता है। हमारे भगवान इतने भी निर्दयी नहीं हो सकते कि एक छोटी सी बच्ची की श्रद्धा को परखेंगे। और वैसे भी भगवान कभी भी अपने बच्चों को भूखा देखकर खुश नहीं हो सकते। आप ये बात क्यों नहीं समझते? सुरभि, हमें बहस करने नहीं आता। हमें जो सिखाया गया है, बताया गया, हमें वही सही लगता है। हम बस इतना जानते हैं कि तुमने ठीक नहीं किया। व्रत तोड़ा है और पाप लगेगा। दीदी, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने गलती की है तो हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन प्लीज ये बात माई से मत बताइएगा, वरना वो हम पे बहुत गुस्सा करेंगी। दाऊ जी को भैया ओहो, अब घोड़ा थक गया, घोड़ा आराम करेगा। घोड़े को भूख लग गई, घोड़ा खाना खाएगा। अब घोड़ा दौड़ेगा, अब घोड़े को भूख लगी, घोड़ा खाना खाएगा। अरे मामा जी, आपको और सम्राट को ऐसे हंसते खेल के देख के आनंद आ गया। देखा कैसे जोड़ी जम रही है दादे और पोते की। सम्राट कितना खुश है अपने दादाजी के साथ। सच में सम्राट बहुत खुश है। और ओहो, चलो उधर चले अपन, उधर चले। मजा आया है? दादा के घोड़े पे बैठ के। बेटा ऐसा उसे झूठ ना निकले। सम्राट के चेहरे पे जो हंसी खुशी देख रहे हो ना, वो मेरी वजह से नहीं है। निधि बिटिया, इसके चेहरे पे जो हंसी के लिए ना, वो हमारी निधि की देन है। जिस दिन से आई है पूरा घर को संभाल लिया। मतलब सम्राट को तूने बड़ा अच्छी तरह से संभाल लिया बेटा। जब से पता नहीं क्या क्या हाल होता मेरे बेटे का। बेटा थक गया। बेटा, रत्ना तो मर के मुक्त हो गई है? और इस कठोर दुनिया के जाल में इस मासूम बच्चों को फंसा के चली गई। मुंह से झूठ ना निकले। मरे के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं तो उसे निर्दयी मानता हूँ। इतने छोटे बच्चे के सर से अपनी ममता का साया उसने एकदम से हटा दिया। एक बच्चे के लिए माँ ही तो उसकी सब कुछ होती है। उसकी दोस्त, उसकी मार्गदर्शक, उसकी गुरु, उसी की नजर से देखता वो दुनिया को, समझता। रत्ना हो कम से कम इतना तो सोचना चाहिए था। माँ को खो देने वाले से बड़ा अभागा कोई नहीं। वो सबसे बड़ा अभागा जो बचपन में अपनी माँ को खो दे। मुझसे झूठ ना निकले। बेटा, हम तुम्हें एक बात बताते हैं। हमारे एक चाचा थे दूर के, बचपन में उनकी माँ मर गई। बस दिन भर बेचारे माँ माँ माँ, यही रट, एक ही शब्द माँ माँ कह रहे हैं और रो रहे हैं, मामा कह रहे हैं और रो रहे हैं। सब परेशान, क्या करें। तो बाद में तो ये हालत हो गई कि कोई भी औरत उनको दिखती उसके पीछे दौड़ पड़ते, माँ 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 माँ, पकड़ पकड़ के उनको लाते। फिर किसी पागलों के डॉक्टर से उनका इलाज करवाया। 2 दुख इंसान को सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। समझ लो उनके उसके जीवन का श्राप हो जाते हैं। एक, बचपन में अपनी मां को खो देना, और दूसरा, बुढ़ापे में बीवी का मर जाना। क्या होगा मेरे बेटे सम्राट का? हम भी इसी बात से परेशान रहते कि क्या होगा सम्राट का, कौन संभालेगा इसे। हम तो कुछ ही दिनों में यहाँ से चले जाएंगे, फिर क्या होगा? मुझसे झूठ ना निकले।
ये चिंता तेरी एकदम सही है बेटी। तुम्हारी चिंताओं को दूर करने का एक उपाय है हमारे पास। तुम सम्राट के पास यहीं रह जाओ हमेशा के लिए। मेरा मतलब है कि इसी घर में सदा के लिए। क्या सम्राट, मासी को नहीं छोड़ना ना, है ना? मासी को प्यार करता है ना? हाँ बोलो, मासी मासी हमेशा के लिए, हमेशा के लिए इसी घर में मेरे पास ही रह जा। मेरे पास ही रह जा। मुझे छोड़ के मत। मासी से बोल, बोलो मासी मुझे कभी मत जाना। अमर रुको। जी भैया। ये रत्ना दीदी का सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? भैया वो माई ने कहा है कि रत्ना दीदी का सारा सामान कमरे से निकाल के बाहर रख दो। क्यों? पता नहीं।